जुडिशल कमीशन ने कसूरत राय से 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। अरकान बैरिस्टर गौहर और सैनेटर अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शफी सद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मुअख्खर। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। 2 जजों ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। इस इकदाम से जजेस में भी रंजिश पैदा होगी। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। सैनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। 26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश, रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें और हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। डी चौक को ट्रैफिक खोल दिया गया। पार्लियामेंट को गठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। पीटे ईरानमा हामिद खान की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। 5 जजों ने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी। ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। जस्टिस मुहसन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सफ़र तेज़ी से जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। मुआशी तरक्की के लिए अशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा, शरह सूद में नुमाया कमी हुई। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी है। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पायदार मुल्क की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली, गवर्नेंस इस्लाहत के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा राय की नसर।
अपोजिशन अरकान का ईवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। पीटीआई अरकान की अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ईवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी अपने अरकान को रोक ना पाए। अपोजिशन ने एहतजाज के बाद ईवान से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदेही की, कोरम पूरा निकला। वजारत आबी वसाइल के अफसरान गैलरी में मौजूद ना होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ईवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे तक मुलतवी। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लिबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लिबिया हलाल अहमर के तारकीन वतन की 10 लाशें निकाल ली गई। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती मरसला डेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तराबलिस में पाकिस्तानी सफारतखाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल भेज दी है। पाकिस्तानी सफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करेगी कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। कश्ती लिबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लिबिया के कैंपों में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली और भी डालेगा। अल्लाह ने तेज़ी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डिरेल न किया जाता तो पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। सदर मुमलिकत का दौरा पुर्तगाल आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम उल हुसैनी से मुलाकात। वालिद प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। पूरी कौम एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से मरहूम होने पर सोगवार है। इंसानियत के लिए मरहूम करीम आगा खान की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हम रियासत आइन और मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खत्ते में अमन नहीं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा कि फाटा में रेफरेंडम किया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरोकार हैं। अमेरिका का गठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान के तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मार्गला एनक्लेव का दौरा जारी। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मार्गला एनक्लेव के 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके प्लाट्स का कब्जा मालिकान को देने का फैसला। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्गला एनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत।
दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी मुलाजिमीन की दौरान मुलाजमत इंतकाल के मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फवाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहलखाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का दूसरा मरहला 25 एकड़ तक अराजी रखने वाले काश्तकारों को शामिल करने का फैसला। किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ कर्ज की हद में इजाफे के मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम शुरू। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत का किसान कार्ड के जरिए खरीदारी पर लगाए जाने वाले चार्जेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं कि किसान कार्ड के जरिए 30% कैश निकलवाने की सहूलत और डीजल खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। किसान कार्ड के जरिए कार्टन ग्रुप इंश्योरेंस पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला। अब तक 5,35,000 किसान कार्ड्स के इजरा की मंजूरी हो चुकी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिन तरमीम का इंदिया। पीका एक्ट में तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत हाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है। किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए नकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई कोई डील नहीं करेंगे। बानी का कहना है कि अपने मुकदमात का सामना करूंगा। बानी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक होना पड़ेगा। बानी अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी? जो पर्ची आएगी वो ऐवान में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्विप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जनवरी में तरसीलात ज़र में 25.2% इजाफा। मुल्की तरसीलात ज़र जनवरी के महीने में $3 अरब पर पहुंच गई। रवा माली साल के 7 माह में $20 अरब 80 करोड़ तरसीलात ज़र मौसूल। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 31.7% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 7 माह में तरसीलात ज़र का हजम $15 अरब 80 करोड़ था। स्टेट बैंक। हमास ने हफ्ते को रिहा किए जाने वाले इसराइली यरगमानियों की रिहाई मौखर कर दी। यरगमानियों की रिहाई अगले नोटिस तक मौखर कर दी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी है। इसराइल गजा में इमदादी सामान के ट्रकों के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तकमील तक यरगमानियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। तर्जमान हमास अबू उबैदा हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई मुलतवी करने के बाद इसराइल हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की हरसत सराई जारी है। गजा के लिए मेरे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को घर वापसी का कोई हक नहीं है। गजा को मुस्तकबिल की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तौर पर सोचें। हम गजा के मालिक होंगे। यह ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा होगा। गजा के शहरियों के साथ एक मुआहदा कर सकते हैं। मशरक़ वस्ता में ज़मीन की तक़सीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे फ़लस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरक़ वस्ता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूँगा। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मज़मूम अज़ाइम का इजहार। इसराइल ने गजा पर ट्रंप का मनसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि अमरीकी सदर के मनसूबे में इतनी
बयान है कि यह गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमेरिका से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। हमास के अमेरिकी सदर के बयान की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास का रद्द-ए-अमल। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की जारियत थम न सकी। सहूनी फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में बरैयत जारी है। हमला ख़वातीन समेत 3 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मगरबी किनारे में बेघर अफराद की तादाद 35,000 से बढ़ गई है। हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर कर दी। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइल गजा पट्टी के शहरियों को अपने इलाकों में वापसी में रुकावट डाल रहा है। इसराइल की जानिब से मुआहदे की तामील तक यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे से मुतालिक मनसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर है। तर्जुमान हमास अबू उबैदा।